हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था, संजय कह रहे थे, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो पिछली क्लास में हमने जाना कि दुर्योधन भयभीत है और अपने डर को छुपाने के लिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? मेरे पीछे बोलेगा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं आचार्य महतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येन धीमता। एक बार फिर से करते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं आचार्य महतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येन धीमता। बहुत सुंदर। तो ये जो श्लोक है इसको बोल रहे हैं दुर्योधन, नहीं? ये दुर्योधन ये श्लोक को बोल रहा है और क्या कह रहा है इस श्लोक में? वो अपने आचार्य से बात कर रहा है और बड़ी ही धृष्टता के साथ, बड़ी बदतमीजी के साथ कटाक्ष कर रहा है, ताने मार रहा है। क्या कह रहा है? दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब इस श्लोक को समझिए। दुर्योधन कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम। हे आचार्य देखिए, इस प्रकार से बोल रहे, हे आचार्य देखिए, अर्थात वो रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा। आचार्य तो स्वयं भी देख सकते हैं ना, मतलब किसी को आप बोल रहे हो देखिए, मतलब ये कहना चाह रहे हो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप देखिए इसको। आचार्य देखिए, क्या देखिए? पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, जिसकी व्यूह रचना मतलब मिलिट्री अरेंजमेंट, जिस एक सुव्यवस्थित ढंग से जो आर्मी जो सजाई गई है उसको आप देखिए, जिसे आपके शिष्य द्रुपद ने की है। तो यहाँ पर बहुत ही कुटिलता से, बहुत कूटनीति से दुर्योधन अपने आचार्य से बात कर रहा है, बहुत बदतमीजी से। कैसे? आप इस श्लोक को देखिए। पहले कहता है, हे आचार्य देखिए, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। तो कहने का अर्थ है ये वही पांडु के पुत्र हैं जिनको आपने शिक्षा दी और आज आप ही से युद्ध कला सीखकर आप ही के अगेंस्ट इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं। देखिए, तो ये लोग आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करते, इसलिए तो आपके समक्ष इतनी बड़ी सेना लेके आए हैं। और कह रहा है कि इसको किसने अरेंज किया है? इसको द्रुपद के पुत्र ने, द्रुपद का पुत्र अर्थात आपके दुश्मन द्रुपद का पुत्र। कौन? धृष्टद्युम्न। उसने बड़े ही कौशल से इसको व्यवस्थित किया है। आइए अब आगे टीका में पढ़ते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली गई हैं। पहला, जो ये दुर्योधन है ये राजनीतिक में यानी पॉलिटिक्स में बहुत तेज है। तो ये महान ब्राह्मण सेनापति, पहली बात तो यहाँ पर जो सेनापति है द्रोणाचार्य, उनको महान ब्राह्मण बोला गया है। क्यों बोला गया है इसको समझेंगे। और ये उस महान ब्राह्मण सेनापति यानी द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा था। किस पर, कौन से दोष? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, यानी कुछ पॉलिटिकल झगड़ा।
अब कौन सा झगड़ा, राइट। अब दिस थर्ड क्वेश्चन। अब ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए, थोड़ा द्रोणाचार्य के बारे में और द्रुपद के बारे में क्या घटना घटी थी वो पता होनी चाहिए। तो अगर आपका प्रश्न हो कि द्रोणाचार्य कौन है, तो ये कौरवों और पांडवों के शिक्षक है। इन्होंने ही कौरवों और पांडवों दोनों को ही सैन्य प्रशिक्षण दिया था, सैन्य कला सिखाई थी, राइट। मिलिट्री वॉर आर्ट्स, जो मिलिट्री वॉर की जो स्किल्स हैं वो सभी द्रोणाचार्य ने कौरवों को भी सिखाई और पांडवों को भी सिखाई। तो ये कहानी है द्रोणाचार्य के बचपन की। जब द्रोणाचार्य गुरुकुल में पढ़ रहे थे तब राजकुमार द्रुपद उनके मित्र बने। उस दौरान राजकुमार द्रुपद ने अपने मित्र द्रोण यानी द्रोणाचार्य से कहा कि भविष्य में मैं जब राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अभी समझ आ रहा है? तो दो बहुत अच्छे मित्र थे, द्रुपद और द्रोण। गुरुकुल में वो साथ में पढ़ते थे। और जो द्रोण थे वो तो ब्राह्मण परिवार से थे, और जो द्रुपद थे वो राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। उन दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी। तो द्रुपद जो कि राजकुमार हैं, उन्होंने ये वादा किया कि जब मैं राजा बनूंगा अपना आधा राज्य मेरे प्रिय मित्र द्रोण मैं तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार उन्होंने वादा किया था। समय बीता, राजकुमार अपने देश के राजा बन गए और द्रोण एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगे। फिर क्या हुआ? द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से उन्होंने अश्वत्थामा को जन्म दिया। तो द्रोणाचार्य और माता कृपि का पुत्र है अश्वत्थामा। एक दिन दूसरे ऋषि पुत्रों को देख अश्वत्थामा भी दूध के लिए रोने लगा, लेकिन गाय न होने की वजह से द्रोणाचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर सके। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। अब द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे फाइनेंशियली। ही कुड नॉट अफोर्ड अ काउ, उनके पास गाय नहीं थी और अपने पुत्र को देने के लिए दूध भी नहीं था। तो जब दूसरे ब्राह्मणों के बच्चे दूध पीते थे और अश्वत्थामा को देने के लिए दूध नहीं था, तो उनको बहुत दुख लगता था। तो कृपि, माता कृपि क्या करती थी, वो चावल के आटे का पानी, चावल का घोल वो अश्वत्थामा को पिलाती थी। एक दिन अश्वत्थामा अपने जो ब्राह्मण के मित्र हैं इनके घर में जाके दूध पीकर आते हैं गाय का। तो उनको पता चलता है अरे गाय का दूध तो बहुत स्वादिष्ट होता है। उसके बाद वो घर आके माता कृपि से कहते हैं नहीं, आप मुझे दूध नहीं पिलाती हैं, आप मुझे दूध नहीं पिलाती, अब मैं ये चावल का पानी नहीं पीऊंगा, ये दूध नहीं है। नहीं। तो ये सब स्थिति देख करके द्रोणाचार्य को बहुत दुख होता है कि मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसके लिए दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद, जो उनका बचपन का बहुत अच्छा मित्र है, वो राजा बन गया है, तो वे बचपन में किए उस वादे को ध्यान में रखकर उससे मिलने जाते हैं। वहां जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूं। द्रोणाचार्य के मुख से ये बात सुन राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजा की गरीबों से दोस्ती नहीं हो सकती। आप मुझसे भिक्षा मांग सकते हैं लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हैं। मित्रता तो बराबर के लोगों में होती है। तो द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, पर उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो अपने मित्र से मिलने गए थे। द्रुपद की ये बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और वे किसी तरह द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए हस्तिनापुर आ गए। अब ये हस्तिनापुर कहाँ है? आज की दिल्ली को उस समय पर, आज से 5000 वर्ष पहले, उसको हस्तिनापुर कहा जाता था। भीष्म ने आदर पूर्वक द्रोणाचार्य को कौरवों व पांडवों का अस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। तो ये सारी बातें सोचते हुए जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए तब उन्होंने देखा कि कुछ राजकुमार हैं जो खेल रहे हैं। कौन राजकुमार? ये कुरु राजकुमार। कौरव और पांडव ये खेल रहे थे और खेलते खेलते इनकी जो गेंद है वो कुएं में गिर गई। अब कुएं में गिर गए सारे राजकुमार, अपने राजसी कपड़ों में है, सुंदर आभूषण पहने हुए हैं
और पांडव बहुत सुंदर लग रहे, तेजस्वी हैं, और सब देख रहे हैं कुएं की तरफ और सोच रहे हैं कि वो गेंद हम कैसे निकालें बाहर। इतने में द्रोणाचार्य वहां से गुजर रहे हैं, तो वो राजकुमार को इस प्रकार देखते हैं और वो पास आते हैं और देखते हैं कि अरे, उनसे कहते हैं कि तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुमसे गेंद बाहर नहीं निकल रही। इस प्रकार से उनको मजाक में कहते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप एक प्रकार की सीख मंगाते हैं, घास की सीख होती है, शरकंडे, उनको मंगाते हैं। तो वो घास की सीख जैसे होते लंबे से। तो अब द्रोणाचार्य उन सीखों को अभिमंत्रित करते हैं और उसे उस सीख से सीधे वो सरकंडों से गेंद को निशाना मारते हैं और एक के बाद एक जो सरकंडा है एक के पीछे एक, एक के पीछे कैसे लगता है, क्योंकि वो अभिमंत्रित करके डालते हैं, ठीक है, मंत्र पढ़ के। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो सरकंडे में एक के पीछे एक लगते हैं और इस प्रकार जब वो कुएं से बाहर आ जाता है तो उसको पकड़ के द्रोणाचार्य बाहर निकाल देते हैं। अब जब ये राजकुमार देखते हैं सभी, वो लोग हैरान हो जाते हैं, राइट। और ये बात जब उनको पता चलती है पितामह भीष्म को, तो वो द्रोणाचार्य को ही कौरवों और पांडवों की अस्त्र विद्या सीखने की जिम्मेदारी वो द्रोणाचार्य को सौंप देते हैं। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई, तब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ जिंदा। जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु को दक्षिणा देते हैं, राइट। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आप राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आइए जिंदा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए, द्रुपद की सेना को वो नहीं हरा पाए। बाद में पांडवों में अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया गया। फिर पांडवों में अर्जुन जाते हैं और अकेले ही इतनी कुशलता के साथ वो लड़ते हैं कि पूरे द्रुपद की सेना को उन्होंने हरा दिया और द्रुपद को ये बंदी बना करके आचार्य द्रोण के समक्ष पेश करते हैं। तो जो द्रोणाचार्य हैं, अब जब द्रुपद को इस प्रकार पकड़ कर लाया गया तो द्रुपद का जितना भी राज्य है वो किसका हो गया, द्रोणाचार्य का हो गया। तो द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि देखो मित्र, अब मेरे पास पूरा राज्य है, मैं आधा राज्य तुम्हें लौटाता हूँ, आधा राज्य में रखता हूँ, अब तो हम बराबर के हो गए ना, अब तो हम मित्र हो सकते हैं ना। इतने स्वीटली वो कहते हैं। लेकिन ये जो बात है ये द्रुपद को अच्छी नहीं लगती, ये सोचते कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा इस प्रकार से अपमान हुआ है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो आधा राज्य रख लेते हैं लेकिन उनके मन में ये बात खटकती है, उनको ये बात बहुत सहन नहीं हो पाती कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ। और वो क्या करते हैं, वो अपना आधा राज्य लेकर वापस जाते हैं और एक यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ में आहुति डलवाते कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इस द्रोणाचार्य का वध कर सके, राइट। और जब उनका युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ, जबकि द्रुपद है अपनी पूरी सेना के साथ ये अर्जुन से लड़ रहे थे, अर्जुन ने इतनी कुशलता के साथ युद्ध किया कि ये इम्प्रेस हो गए, उनके युद्ध कौशल को देख करके इतने प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा ये इतना शक्तिशाली योद्धा है, अगर ये मेरी टीम में हो तो क्या कमाल की बात होगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास एक ऐसी पुत्री हो जिसको मैं जिसकी शादी मैं अर्जुन से करा सकूं, राइट, तब मेरा जो तब मैं और ज़्यादा, मेरा जो सैन्य बल है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। एक ऐसा पुत्र मांगते हैं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके और एक ऐसी पुत्री जिसका विवाह वो अर्जुन से कर सके। तो यज्ञ से प्रकट हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो द्रौपदी नॉर्मली जैसे गर्भ से आती है, जैसे गर्भ से हम सभी पैदा होते हैं, ऐसे नहीं पैदा हुई थी, वो यज्ञ से प्रकट हुई थी। और धृष्टद्युम्न जो कि उनके भाई हैं, आज वो पांडवों के सेनापति हैं। अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं। तो द्रोण जानते हैं कि ये धृष्टद्युम्न उनका वध करेगा भविष्य में, राइट। लेकिन वे एक उदार ब्राह्मण हैं, वे अपने कर्तव्य को जानते हैं। उन्हें पता है कि मृत्यु तो आएगी ही, धृष्टद्युम्न के रूप में आएगी या किसी और प्रकार से आएगी, क्योंकि इस अनश्वर संसार में मृत्यु तो तय है, मृत्यु तो आनी ही है। तो जो चीज होनी ही है, जो चीज आनी ही है, जो चीज अपरिहार्य है, उसके लिए अपनी नियत कर्तव्य से पीछे क्यों हटा जाए, राइट।
इसीलिए ये जानते हुए भी वे दृष्टिद्युम्न को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको अपनी सारी सैन्य शिक्षा प्रदान करते हैं। राइट, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर एक योग्य शिष्य है तो आपको उसे शिक्षा देनी चाहिए, तो वो दृष्टिद्युम्न को शिक्षा देते हैं। ठीक है, अब इसी दोष को दुर्योधन इंगित करना चाहता है। ये बात दुर्योधन को समझ नहीं आई। अब दुर्योधन की मटेरियलिस्टिक बुद्धि में इस प्रकार की उदारता कैसे फिट हो सकती है? दुर्योधन ये सोच रहा है कि जब इनको पता था कि दृष्टिद्युम्न ही आगे चल के इनका वध करेगा, तो उन्होंने क्यों सिखाया? वो अपनी सीमित बुद्धि से इतना ही सोच सकता है, जबकि ये उदारता का लक्षण है। नहीं, ये उदारता का लक्षण है कि वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। अब वापस आते हैं टीका में। अब आप समझ गए कि वो कौन से दोष को इंगित करना चाहता था। यही कि आपको जब पता था कि ये बाद में आपका वध करेगा, तो आपने शिक्षा क्यों दी? राइट, और आज यही आपका जो शिष्य है दृष्टिद्युम्न, तव शिष्येन धीमता, आपका शिष्य, धीमता मतलब बुद्धिमान, आपका बुद्धिमान शिष्य जो आप ही से सैन्य शिक्षा सीख करके आप ही के खिलाफ इतनी बड़ी सेना लेकर आया है, वो तो बुद्धिमान है। और इनडायरेक्टली दुर्योधन कहना चाह रहा है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। ऐसे वो अपने आचार्य को एड्रेस कर रहा है। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दृष्टिद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। राइट, उन्होंने उनको सारी सैनिक कला सिखाई। अब दृष्टिद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। वो पांडवों के सेनापति हैं और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो कौन सी दुर्बलता? यही कि उन्होंने उदारतावश दृष्टिद्युम्न को जिस प्रकार शिक्षा दी थी, आज यही दृष्टिद्युम्न इतनी बड़ी सेना लेकर के उनके समक्ष आया है। वास्तव में दुर्योधन इस प्रकार आचार्य को क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? ऐसे कह रहा है कि द्रुपद का पुत्र, यानी आपके दुश्मन द्रुपद का पुत्र, आपका शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य अर्थात वो तो बुद्धिमान है, आप इसे सीख के आपके अगेंस्ट लड़ रहा है, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हो। इस प्रकार से इतनी बदतमीजी से, इतने कटाक्ष करके वो अपने आचार्य से बात कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी जो अपने ही गुरु का सम्मान करना नहीं जानता? हमें अपने आचार्यों से ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। विनम्रता इज अ वेरी बहुत बड़ा गुण है। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा दे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो पांडवों से द्रोणाचार्य विशेष रूप से प्रेम करते हैं, वो बहुत धर्मपरायण है पांडव, उसमें भी विशेष रूप से अर्जुन से। अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्मधर होंगे। तो कह रहे कि इस प्रकार की उदारता अगर आपने पांडवों के प्रति दिखाई, तो हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हम इस युद्ध में हार जाएंगे। तो इस प्रकार वो अपने आचार्य को बोल रहा है कि इस प्रकार अब आप दोबारा से गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें दुर्योधन का एटीट्यूड समझना पड़ेगा। क्या ये सही एटीट्यूड है जिसके साथ आचार्य से बात करनी चाहिए? दुर्योधन भी अपने गुरु के पास जाता है और अर्जुन भी अपने गुरु के पास जाते हैं, यानी कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन दोनों का एटीट्यूड देखिए। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है कूटनीति से, और अर्जुन अपने गुरु के पास जाते हैं शरणागति से, अर्थात वो कृष्ण की शरण में जाते हैं। वो कहते हैं शिष्यस्ते हम स्वाधि माम त्वाम प्रपन्नम, वो कहते हैं मैं शिष्य रूप में आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, अब मेरे लिए जो श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए श्रेयकर है, आप मुझे वो बताइए। राइट, दोनों की मेंटालिटी में कितना अंतर है। अगर जिस प्रकार से ये दुर्योधन बात कर रहा है कि हे आचार्य देखिए, आप मुझे सुनिए, आप भले आचार्य हैं लेकिन मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, आप मेरी बात सुनिए, इस प्रकार के एटीट्यूड से वो बात कर रहा है। और अर्जुन बहुत हम्बल होकर के, विनम्र होकर के कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, कि से बोलते हैं कि अब मैं आपके शिष्य की तरह हूँ, मेरे लिए जो श्रेष्ठ है आप मुझे वो बताइए। राइट, तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम अपने गुरु को अप्रोच कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी हम्बल।
अगर जिस प्रकार से ये दुर्योधन अपने गुरु को अप्रोच कर रहा है, अगर ऐसे अर्जुन कृष्ण से बात करते तो कृष्ण ये ज्ञान नहीं देते, कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते फिर। आवर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नहीं, श्लोका नहीं, गीता महात्म्य में उसमें मी। था महात्मा एक में लाइन, भव सागर में मलिन होना। भवसागर की वर्ड, मलिनता से शुद्ध हो जाना। हाँ 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 हाँ, जी, ये शब्द नहीं समझ आया? नहीं। अच्छा ठीक है। तो भवसागर मतलब ये जो हम सभी जहाँ फंसे हुए हैं, ये जैसे समुद्र होता है, राइट? अगर हम समुद्र में फंस जाएं, इमेजिन कर लो आप अभी समुद्र में फंस गए कहीं पर, ठीक है? तो क्या आप अपने प्रयास से उस समुद्र से बाहर निकल सकती हैं? आप एक इमेजिन कर लो बहुत बड़े समुद्र में, आप इंडियन ओशन में आप फंस गए हो कहीं पर ना, आप अपने आप को निकालिए वहां से, कैसे बाहर निकालोगे आप? यू नीड हेल्प, isn't it? You need help from outside. You need help. आपको सहायता चाहिए कि कोई वहां से आपको उठाए। तो इसीलिए ये जो भव सागर है जिसमें हम फंसे हुए हैं, एक उसमें क्या है, एक के बाद एक हमको एक अलग देह में जाना पड़ रहा है। अब चाहे लोग इस बात को माने या ना माने, दिस इज द ट्रूथ। अब जो लोग गीता समझते हैं, गीता सुनते हैं, उनको ये रहस्य पता है जगत का कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से अलग कुछ है। और मृत्यु तो आती ही है, और मृत्यु के बाद क्या है, हमको एक और शरीर मिलता है, राइट? और मनुष्य योनि ऐसी है कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आप नीचे की योनियों में भी जा सकते हो कर्मानुसार। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य प्रकृति के नियमों को तोड़ देते हैं। जो जानवर है वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं, राइट? गाय घास खाएगी, घास ही खाएगी, वो मीट न मांस नहीं खाएगी, उसका सेट नियम है। लेकिन मनुष्य है, वो अपने नियमों को तोड़ देता है ना, वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी नियमों को तोड़ लेता है। अब ये भवसागर समझ आ गया? भवसागर मतलब जिसमें हम फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, एक के बाद एक दूसरे शरीर में जा रहे हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक शरीर, फिर उसमें वासनाएं हैं, इच्छाएं, फिर दूसरे शरीर में जा रहे हैं, फिर तीसरे शरीर में जा रहे हैं। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में हम भटक रहे हैं, चाहे वो ऊपर की योनियों के शरीर हो या नीचे की योनियों की, चाहे मनुष्य के लोक में बहुत सारे शरीर में भटक रहे हैं। दिस इज भवसागर, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अब भवसागर की मलिनता क्या है? मलिनता मतलब समझ लो, मैल, गंदगी, राइट? और ये गंदगी क्या है? वासनाएं। वासनाएं मतलब जो संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर पर है प्लस इच्छा शक्ति, उसको बोलते हैं वासना। जैसे संस्कार मतलब किसी जीवात्मा ने कोई भोग किया, राइट? उसका संस्कार उसके जो सूक्ष्म शरीर है उस पर उसका इंप्रेशन पड़ जाता है। मान लीजिए किसी को शराब पीने का संस्कार है, तो उसके सूक्ष्म शरीर पर शराब पीने का इंप्रेशन है, ठीक है? अभी जैसे मान लो उसके सामने शराब आई, ठीक है? अब सामने शराब आई, अभी भी उसके पास इच्छा शक्ति है। अगर उसने इच्छा शक्ति का प्रयोग किया कि मुझे पीना है, संस्कार प्लस इच्छा शक्ति, ये होगी वासना, मैं पीना चाहता हूँ, वो उसका सदुपयोग भी कर सकता है कि मैं नहीं पीऊंगा, इच्छा शक्ति का सदुपयोग भी कर सकता है। लेकिन उसने उस संस्कार में इच्छा शक्ति डाल दी, तो उसको बोलते हैं वासना, ठीक है? अब इस प्रकार की जो हमारी वासनाएं हैं वो हमारी मलिनता है, चित्त की मलिनता है। अब जब तक ये वासना रहेगी तब तक हम इस मटीरियल संसार में भटकते रहेंगे, क्योंकि हमारी वासना कैसी होगी? वही चीज की होगी जो हमने देखी, खाई, सुनी, छुई, ये सभी चीजें, यही चीजें वासना हो सकती है, राइट? जो चीज हमने कभी देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो अनुभव नहीं किया, उसकी वासना हम कैसे कर सकते हैं? अब हम अनादिकाल से भौतिक जगत में ही हैं, तो भौतिक जगत की ही वासनाएं हम करेंगे। और इस प्रकार अगर हम इस प्रकार की इच्छाएं रखेंगे तो हम बार बार इस मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे, और मटेरियल वर्ल्ड में आने का मतलब है हम चार मेजर प्रॉब्लम्स को हर बार फेस करेंगे। जन्म का पेन, मृत्यु का पेन, बुढ़ापे का पेन, और बीमारियों का पेन। ये भौतिक जो प्रकृति है उसके नियम है। तो ये जो भौतिक सागर की जो मलिनता है, इस प्रकार की वासनाएं हैं, इनको धो डालती है श्रीमद् भगवत गीता, राइट? ताकि एक बार हम इसको पढ़ लें तो इस प्रकार की वासनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है? दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो विद दिस लेट्स एंड दिस क्लास। आज की क्लास से की टेक की ये है कि हमें विनम्र होना चाहिए,
गुरुओं के प्रति आदर भाव होना चाहिए। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट द वे वी बिहेव विद आवर एल्डर्स। शिष्टाचार मतलब गुरुओं से एक विनम्र भाव से हमको उनको अप्रोच करना चाहिए। अगर दुर्योधन की तरह एरोगेंट मेंटालिटी वाले होंगे तब हमारी कोई सदगति नहीं हो सकती है। ठीक है, सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरांग। हरे कृष्णा।